सोचो आप रेडियो सुन रहे हो और अचानक से एक अजीब सी स्टैटिक की आवाज आती है। यह आवाज इतनी तेज और अचानक होती है कि आप चौंक जाते हैं। बस एक सेकंड के कुछ हिस्से में वो गायब। आप सोचते हैं कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन यह कुछ और भी हो सकता है। आप सोचोगे कोई खराबी होगी, पर क्या हो अगर यह कुछ और ही हो? क्या हो अगर यह कोई मैसेज हो दूर अंतरिक्ष से? यह सवाल आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर यह कोई मैसेज हो दूर अंतरिक्ष से? यह है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबी का रहस्य। ये रेडियो वेव्स के बहुत पावरफुल पल्स होते हैं जो हमारी गैलेक्सी के बहुत बाहर से आते हैं। यह है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबी का रहस्य। ये रेडियो वेव्स के बहुत पावरफुल पल्स होते हैं जो हमारी गैलेक्सी के बहुत बाहर से आते हैं। ये पल्स इतने तेज और शक्तिशाली होते हैं कि ये 1 मिलीसेकंड में ही बहुत सारी ऊर्जा निकाल देते हैं। ये रेडियो वेव्स के बहुत पावरफुल पल्स होते हैं जो हमारी गैलेक्सी के बहुत बाहर से आते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है और वैज्ञानिक अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होते कैसे हैं। ये पल्स इतनी ऊर्जा निकालते हैं जितनी हमारा सूरज पूरे दिन में निकालता है। ये ब्रह्मांड की सबसे कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है और वैज्ञानिक अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होते कैसे हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसे सुलझाने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये कॉस्मिक फ्लैश बहुत पावरफुल है। 1 मिलीसेकंड में इतनी एनर्जी निकालते हैं जितनी हमारा सूरज पूरे दिन में। ये बस कुछ हजारवें सेकंड तक रहते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये बस कुछ हजारवें सेकंड तक रहते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इन्हें पकड़ा जाता है तो ये हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। पर इनमें जो जानकारी होती है वो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इनसे हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। एफआरबी की खोज ने ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोली है, जिससे हम गैलेक्सी के बीच के विशाल जगह को देख पा रहे हैं और उन जगहों को समझ पा रहे हैं जहां से ये बर्स्ट आते हैं। ये बर्स्ट हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों की जानकारी देते हैं जो अब तक हमारे लिए अज्ञात थे। जैसे जैसे हम एफआरबी के रहस्य में जाएंगे, हमें और भी आश्चर्य मिलेंगे और ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ये रहस्य हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएंगे और हमें नई खोजों की ओर प्रेरित करेंगे। एफआरबी की कहानी शुरू होती है 2007 में, जब डंकन लॉरिमर और डेविड नार्केविच के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने एक हैरान करने वाली खोज की। वो ऑस्ट्रेलिया में पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप के पुराने डेटा को देख रहे थे, पल्सर के सबूत ढूंढ रहे थे, जो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो रेडियो वेव्स की बीम छोड़ते हैं। डेटा देखते हुए उन्हें कुछ अनोखा मिला। रेडियो वेव्स का एक बहुत तेज बर्स्ट जो बस कुछ मिलीसेकंड तक चला। यह बर्स्ट, जिसे अब लॉरिमर बर्स्ट कहते हैं, ऐसा कुछ था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह रेडियो वेव्स का एक सिंगल पावरफुल पल्स था जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आया था। पहले कुछ वैज्ञानिकों को शक था कि यह सिग्नल धरती से किसी इंटरफेरेंस की वजह से तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर के अलग अलग टेलीस्कोप से और एफआरबी मिले, यह साफ हो गया कि यह असली खगोलीय घटनाएं हैं। एफआरबी की खोज ने खगोलविदों में बहुत उत्सुकता जगाई और इन रहस्यमयी सिग्नल को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। एफआरबी अपने छोटे समय, हाई एनर्जी और हाई डिस्पर्शन के लिए जाने जाते हैं। ये रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों से आते हैं और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये आमतौर पर कुछ मिलीसेकंड तक ही रहते हैं। उस समय में उतनी ही एनर्जी छोड़ते हैं जितनी सूरज कई दिनों में। इस अल्पकालिक घटना की तीव्रता और ऊर्जा ने खगोलविदों को चकित कर दिया है। एफआरबी से आने वाली रेडियो वेव्स एक चीज दिखाती है जिसे डिस्पर्शन कहते हैं, जहां बर्स्ट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी धरती पर थोड़े अलग समय पर पहुंचती है। यह डिस्पर्शन हमें इन सिग्नल्स के मार्ग और उनके स्रोत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह डिस्पर्शन रेडियो वेव्स के इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक मीडियम से गुजरने की वजह से होता है, जो आयोनाइज्ड गैस और प्लाज्मा से बना होता है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए रेडियो वेव्स की गति और दिशा में परिवर्तन होता है। डिस्पर्शन की मात्रा हमें बता सकती है कि रेडियो वेव्स कितने मैटर से गुजरी हैं, जिससे हमें एफआरबी सोर्स की दूरी और वातावरण के बारे में पता चलता है।
यह जानकारी खगोलविदों को ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों की संरचना और गुणों को समझने में मदद करती है। एफआरबी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से कुछ रिपीट होते हैं। ये रिपीटिंग एफआरबीज वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है, क्योंकि वे हमें इन घटनाओं के स्रोत के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जहां कई एफआरबी सिर्फ एक बार देखे गए हैं, वहीं कुछ को आसमान में एक ही जगह से कई बार देखा गया है। इन रिपीटिंग सिग्नल्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपीट होने वाले एफआरबी इन पावरफुल बर्स्ट के सोर्स को डिटेल में पहुंचने का मौका देते हैं। इनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के उन रहस्यमयी हिस्सों के बारे में अधिक जान सकते हैं जो अभी तक अनजाने हैं। एक ही सोर्स को कई बार देखकर खगोलविद उन चीजों की सही जगह और नेचर का पता लगाने की उम्मीद कर सकते हैं जो ये रहस्यमयी सिग्नल पैदा कर रही है। इस प्रकार एफआरबीएस का अध्ययन ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एफआरबी का असली कारण अभी भी एक रहस्य है, लेकिन कई थ्योरीज इन पावरफुल बर्स्ट को समझाने की कोशिश करती है। ये थ्योरीज हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सबसे ज्यादा माने जाने वाले कारणों में से एक है मैग्नेटर, जो एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ये मैग्नेटर ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स में से एक होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बड़े तारों के कोर होते हैं जो सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं। जब ये तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे एक विशाल विस्फोट में फट जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। मैग्नेटर इसे एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। इनका मैग्नेटिक फील्ड धरती के मैग्नेटिक फील्ड से खरबों गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी शक्तिशाली होती है कि वे अंतरिक्ष और समय को भी विकृत कर सकती हैं। ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड स्टारक्वेक शुरू कर सकते हैं, जो मैग्नेटर की क्रस्ट में अचानक बदलाव होते हैं, जैसे धरती पर भूकंप आते हैं। ये स्टारक्वेक्स मैग्नेटर की सतह पर विशाल ऊर्जा छोड़ सकते हैं। ये स्टारक्वेक बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ सकते हैं, जो शायद हमें दिखने वाले एफआरबी को पावर देते हैं। ये ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों तक पहुंच सकती है। कम से कम कुछ एफआरबी के सोर्स के रूप में मैग्नेटर का सबूत काफी मजबूत है। वैज्ञानिकों ने कई बार मैग्नेटर की गतिविधियों और एफआरबी के बीच संबंध देखा है। 2020 में खगोलविदों ने हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में एक जाने माने मैग्नेटर से आने वाला एक एफआरबी देखा। यह अवलोकन मैग्नेटर थ्योरी के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत था। इससे मैग्नेटर थ्योरी को काफी सपोर्ट मिला। हालांकि यह भी मुमकिन है कि कुछ या सभी एफआरबी के लिए दूसरे कारण जिम्मेदार हों। वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और नए अवलोकनों और शोधों के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कल्पना करो, दो न्यूट्रॉन स्टार एक कॉस्मिक डांस में एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं। ये विशाल तारों के अवशेष अविश्वसनीय रूप से घने और ठोस टक्कर के रास्ते पर हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र स्पेस टाइम को मोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगें बनती हैं। जब वे अंततः टकराते हैं तो निकलने वाली ऊर्जा चौंका देने वाली होती है, जिससे गामा किरणों का एक विस्फोट होता है और कभी कभी एक ब्लैक होल भी बन जाता है। यह शानदार घटना न केवल आसपास के क्षेत्र को नया रूप देती है, बल्कि ऐसे संकेत भी भेजती है जिन्हें पूरे ब्रह्मांड में पहचाना जा सकता है, जो अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। फास्ट रेडियो बर्स्ट या एफआरबी ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से है। ये रेडियो तरंगों के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली फ्लैश हैं, जो कुछ मिलीसेकंड तक ही चलते हैं। अपने छोटे से अस्तित्व के बावजूद वे एक मिलीसेकंड में उतनी ही ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी सूरज पूरे दिन में छोड़ता है। इन फटने का कारण अभी भी काफी हद तक अज्ञात है, जिससे इनकी रहस्यमय प्रकृति बढ़ जाती है। एफआरबी का सबसे दिलचस्प पहलू उनका स्रोत है। क्या वे हमारी आकाश गंगा के भीतर से हैं, या वे अरबों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं से उत्पन्न होते हैं? शामिल विशाल दूरियां उनके सटीक स्थानों को इंगित करना चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी और कार्य प्रणाली में हालिया प्रगति ने इस पहेली पर प्रकाश डालना शुरू कर दिया है, जिससे दूरस्थ संभावनाओं में एक झलक मिलती है।
एफआरबी को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, वे कॉस्मिक प्रोब के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे हमें अंतरगैलेक्टिक माध्यम का अध्ययन करने में मदद मिलती है। दूसरे, वे अत्यधिक खगोलीय प्रक्रियाओं जैसे न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल के व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अंत में, एफआरबी के अध्ययन से ब्रह्मांड के अज्ञात पहलुओं का पता चल सकता है, जिससे वे शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। एफआरबी अनुसंधान का भविष्य आशाजनक दिखता है, जिसमें इन फटने का अध्ययन करने के लिए समर्पित नए टेलीस्कोप और वेधशालाएं हैं। कनाडा में चाइम टेलीस्कोप और आगामी स्क्वायर किलोमीटर एरे जैसी परियोजनाओं से एफआरबी के बारे में हमारी समझ में क्रांति आने की उम्मीद है। जैसे जैसे हम इन रहस्यमय संकेतों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नए ज्ञान को उजागर कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को बदल सकता है। यात्रा अभी शुरू हुई है और संभावनाएं अनंत हैं।